नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की। आखिर ये किस टाइप का डिसऑर्डर होता है? आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इस डिसऑर्डर के बारे में सुन रहे होंगे। इसके क्या लक्षण हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये जो डिसऑर्डर है ये कैसे आपकी लाइफ को पूरी तरीके से इफेक्ट कर देता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, हाल ही में अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट, जिनको ये आपका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। इन्होंने ये बताया कि मुझे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, जिस वजह से मैं एक टाइम पर किसी भी समय, यानी वो कोई भी पर्टिकुलर काम कर रही हैं तो वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकती हैं उस काम के लिए। तो उनको इतना ज़्यादा मतलब वो अटेंशन नहीं क्रिएट कर पाती हैं, चाहे वो उनका कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो, चाहे उनका वो मेकअप हो, चाहे वो स्क्रिप्ट उनको पढ़ना हो, चाहे उनको कोई काम करना हो। उनकी जो एक्सेसिव लिमिट है दैट इज़ 15 मिनट। 15 मिनट के बाद उनको उठना पड़ता ही पड़ता है, वरना उनको बहुत घबराहट और इस तरह की के जो चीज़ें हैं वो फील होने लगती हैं। तो कभी मैं हमेशा जब भी मैं कहती हूँ कि जब इस तरीके के डिसऑर्डर्स या कोई बीमारी मैं पढ़ाती हूँ, तो जब वो किसी महंगे लोगों को होती है तभी हम आम जनता को पता चलती है। अभिनेत्री आलिया भट्ट का यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, वरना आप लोग कहोगे अभिनेत्री के बारे में कहाँ पूछा जाए। लेकिन साइंस के टर्म में एंड जनरली हम लोगों के लिए इस डिसऑर्डर को जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है और आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो समझ पाएं कि वो भी शायद इस डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए समझ लेते हैं इस डिसऑर्डर के बारे में क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। आलिया भट्ट हैज अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। व्हाट इज इट? हाउ कॉमन इज इट? क्या ये सभी को होता है? क्या हम में और आप में सब में ये पाया जाता है या कुछ पर्टिकुलर इंसान है जिसमें पाया जाता है? यदि इसकी बात की जाए तो कहा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में 40 to 60% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर यह आपका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर पाया ही पाया जाता है। और जो बच्चे हैं उनमें जन्मजात होता है, लेकिन जब वो अपनी यंग एज में आने लगते हैं तो धीरे 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 ये चीजें खत्म होने लगती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनमें बचपन से जब वो बड़े होते हैं तो ये डिसऑर्डर उनके बॉडी में रह जाता है, उनके माइंड में रह जाता है और विकसित नहीं हो पाता है। तो ये जनरली क्या है, बचपन से ही आपके शरीर में, आपके माइंड में रहता है और आप बड़े होते हो तब तक ये बना रहता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनका ये डिसऑर्डर उनके यंग एज होने के साथ साथ खत्म होने लगता है, वरना कुछ ऐसे हैं जिनके साथ ये कंटिन्यू रहता है। तो मतलब ये डिसऑर्डर क्या है, हर एक बच्चे में पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो यंग होने लगते हैं ये डिसऑर्डर उनमें खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। तो हाल ही में अभिनेत्री आलिया भट्ट एक मीडिया बातचीत में साझा किया कि वह अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से जूझ रही हैं। इस कारण उनके लिए लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। अब ये चाहे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हो, चाहे ये कोई शूट कर रही हो, चाहे वो सॉन्ग शूट कर रही हो, चाहे इनको मेकअप करवाना हो, ये अपनी लाइफ में मेकअप को बहुत ज़्यादा मतलब ये मानती हैं कि मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं मतलब इस तरीके से करवा सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे उस मेकअप चेयर पर बैठना पड़ता है तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लगती है। तो इसलिए आपने मोस्ट ऑफ लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा मेकअप इस वजह से भी नहीं करती हैं क्योंकि वो इस डिसऑर्डर से पीड़ित है। क्यों? और ये डिसऑर्डर कहा जाता है कि आपको उन चीज़ों में ज़्यादा दिखाई देता है जहाँ पर जिस चीज़ को आप ज़्यादा तवज्जो देते हो। तो ये अपनी लाइफ में मेकअप को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं, इसलिए मेकअप की चेयर पर बहुत ज़्यादा नहीं बैठ पाती हैं। हम और आप यदि पढ़ाई को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो अगर हम में और आप में डिसऑर्डर है तो हम पढ़ाई पर आधे घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हमें बेचैनी होने लगेगी, वॉमिटिंग फील आने लगेगा, हमें कई बार ऐसा होगा हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज बढ़ जाएगी, तो हमें वहाँ से उठना ही पड़ेगा। मतलब जिस इंसान की लाइफ में जो काम को वो इंपॉर्टेंस देता है वहाँ पर ये डिसऑर्डर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। कैसा क्यों है? क्योंकि ये हमारी माइंड की नर्व्स के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एडीडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का एक उपक्रम है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। ये विभिन्न तरीके से प्रकट हो सकता है, जिसमें ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, भूलने की बीमारी होना और आवेगपूर्ण व्यवहार शामिल है। और जब किसी व्यक्ति में ये डिसऑर्डर देखा जाता है तो जनरली वो अपनी चीजों को भूल जाते हैं। अगर उन्होंने एक पेज भी पढ़ा है या कोई सामान कहीं रखा है तो वो उसको भूल जाएंगे। सेकेंड इज दैट कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार वो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि अपने आसपास के सामान को तोड़ने लगते हैं, अपनी बुक्स कॉपीज किताब फाड़ने लगते हैं, लोगों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तो ये एक डिसऑर्डर है और वो डिसऑर्डर का रीजन है आपका क्या है, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं वो चीजों पर। इसलिए आगे देखते हैं कि ये आखिर डिसऑर्डर क्या होता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट मेंटल डिसऑर्डर है, ये मेंटली ये डिसऑर्डर है। अब आलिया भट्ट मेंटली डिसऑर्डर है, दिस इज ट्रू। ठीक है, लेकिन उनको ये मेंटली डिसऑर्डर किस चीज में है, अटेंशन में है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की ध्यान केंद्रित करने, ध्यान देने और व्यवस्थित रहने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। इस यदि आपको ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है तो
आप कहीं पर भी बहुत ज्यादा 1 घंटे या आधे घंटे से ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। इफ यू ट्राई कि मुझे ऐसा करना भी है, तो आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, कुछ न्यूरोलॉजिकल दवाइयां दी जाती हैं जो वो लोग यूज करते हैं ताकि वो काम रहे। साथ ही साथ यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यदि इसको दूर करना चाहते हो तो आपको ये बताया जाता है आप मेडिटेशन करो। रीजन इज दैट क्योंकि उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है किसी चीज पर, वो एक जगह घंटों बैठे रहेंगे बिना ध्यान केंद्रित किए किसी भी चीज पर, वो वैसे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि मुझे इस रिमोट को देखना है या इस तरीके से इस पे काम करना है या अपनी बुक को पढ़ना है, तो वो नहीं बैठ सकते। मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी, नहीं बैठ सकती। मुझे मेकअप करवाना, मैं नहीं बैठ सकती। वो हर एक चीज में लागू हो जाता है। ध्यान केंद्रित करना, मेकअप में क्या होता है कि किसी इंसान को बैठना होता है, 2-2.5 घंटे बैठना पड़ता है। अब सेलिब्रिटीज इनको और लॉन्ग टर्म तक शायद बैठना पड़ता हो, तो ये अपनी चीज में उसको इंपॉर्टेंस देती है, तो उसके लिए ये नहीं बैठ पाती है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा ओपन इन्वायरमेंट में रहें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लिए वो ध्यान में, जैसे हमारा बुद्धिस्ट कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं वहां पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, हालांकि अक्सर बच्चों से जुड़ा हुआ एडीडी वयस्कता में भी जारी रह सकता है, जहां यह किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित कर देता है। और यही मैं कह रही हूँ कि हर बच्चे में डिसऑर्डर बचपन में देखा जाता है। तो बचपन से जब कोई भी बच्चा होता है तो उसके अंदर ये इनबिल्ड ही होता है। लेकिन अगर ये यंग एज तक कैरी हो रहा है, तब ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा हार्म कर देता है, जिसमें आपके काम बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई भी काम है हमें उसके लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। हम किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो आपके काम को खराब करेगा। दूसरे आपके रिलेशंस, आप वहां पर उन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते हो और आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा, आप लड़ाइयां करोगे। यहाँ तक कि किसी कार्यक्रम के लिए तैयार होने जैसे सरल कार्य भी इसमें शामिल है कि बहुत ज्यादा हमें ड्रेसअप करना है, तो ड्रेसअप में जैसे लड़के या सूट पहन रहे हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों को होता है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को होता है। अब लड़के, उनको तैयार होना है, उनको शेरवानी पहननी है, उनको ड्रेसअप करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों जी घबराहट होने लगता है। जी घबराना इन द सेंस कि वो लोग बहुत ऐसा फील करने लगते हैं कि इट्स अ प्रेशर ऑन मी। ड्रेसअप होना इट्स अ प्रेशर, पढ़ाई करना इट्स अ प्रेशर। तो वो हर चीज को अपने ऊपर एज अ प्रेशराइज लेने लगते हैं। ठीक है, एडीएचडी के विपरीत जिसमें अति सक्रिय और आवेगी व्यवहार शामिल है, एडीडी में असावधानी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसका निदान करना कठिन हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि ये इजिली डिसऑर्डर आपके माइंड से जा सकता है, क्योंकि एडीडी वाले लोग समान अति सक्रिय लक्षण प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान और एकाग्रता के साथ वो संघर्ष हमेशा करते रहते हैं। एडीडी के संकेत और लक्षण क्या है, यदि हमें पहचानना है कि यदि कोई पर्सन इस डिसऑर्डर से जूझ रहा है, और आप भी अपने आसपास देखना और अपने आप को भी एनालाइज करना कि क्या ये डिसऑर्डर मेरे अंदर तो नहीं है, बिकॉज मैंने तो देख लिया मेरे अंदर ये डिसऑर्डर नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। आलिया भट्ट का एक त्वरित और सरल मेकअप सत्र चुनने का निर्णय एडीडी से पीड़ित लोगों द्वारा समान की जाने वाली रोजमर्रा की चुनौतियों का प्रतिबिंब है। ठीक है, इस स्थिति में पीड़ित लोग अक्सर कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और खासकर वो कार्य जो उनको पसंद होते हैं। यहाँ एडीडी के कुछ सामान्य संकेत और लक्षण दिए गए हैं। सबसे पहले है ध्यान ना देना। एडीडी के मुख्य लक्षणों में से एक है विवरणों पर ध्यान ना दे पाना, कि जो स्पेसिफिक विवरण आपको बताए जा रहे हैं, जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए, ठीक है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, उस दौरान उसने आपको 4 तरीके के स्टेटमेंट बताए, 4 चीजों को उन्होंने क्लासिफाई किया। आपको लास्ट वाला याद है, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो तीन विवरण आपको दिए थे वो आप भूलते जा रहे हो। तो आपको घबराहट फील होने लगी कि ये जस्ट तो मेरे सामने लिखा है पर मैं कैसे भूल रहा हूं इसको। तो यहां पर ये हो जाता है कि आप क्या है, एक स्लॉट, देन इस पे ध्यान आया, देन इस पे, उसके बाद पहले के जो 3 थे आपके माइंड में वो नहीं है, सिर्फ लास्ट जो आप देख रहे हो वो पर्टिकुलर उस टाइम आपके माइंड में है, दैट्स इट। ठीक है, ये व्यक्ति अपने काम में लापरवाही से गलतियां कर सकते हैं या मीटिंग या लंबे समय तक पढ़ाई जैसे लंबे कामों के दौरान ध्यान केंद्रित करने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा संकेत है ध्यान ना देना। दूसरा है आपका भूलने की आदत। तो एडीडी से पीड़ित व्यक्ति अक्सर महत्वपूर्ण विवरण, अपॉइंटमेंट्स या फिर डेडलाइन भूल जाते हैं, कि मेरी किसी के साथ अपॉइंटमेंट्स थी, मेरी मीटिंग्स थी या मेरे काम की डेडलाइन है, उनको याद नहीं रहता है। इससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही उनकी लाइफ क्या होती है, पूरी तरीके से हिल जाती है, क्योंकि उनको मीटिंग्स नहीं याद है, उनको अपने पर्सनल काम नहीं याद है, उनको अपने दोस्त और रिलेटिव्स के साथ कहीं इंपॉर्टेंट चीजों पर जाना था वो उनको याद नहीं रहता है। आगे बात करते हैं, कार्यों को व्यवस्थित करने में कठिनाई। और जो ऐसे लोग होते हैं, ये ना व्यक्ति अपने कार्य जो उनकी योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, डायरी पर वो लिखेंगे, लेकिन उसको वो अच्छे ढंग से कर नहीं पाएंगे। अब जैसे मैंने और आपने डिसाइड किया कि हमें 4 बजे यहाँ जाना है, तो हम 4 बजे चले जाएंगे, लेकिन अगर इस डिसऑर्डर से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो पहली बात तो वो 4 बजे का उसका जो डेडलाइन है वो उसको भूल जाएगा, और अगर उसे याद भी रहेगा तो जब वो 4 बजेंगे तो 4 बजते बजते उसके अंदर इतनी बेचैनी पैदा हो जाएगी कि कई बार वो 4 बजे जो वर्क करने वाला होगा उसको कर ही नहीं पाएगा। तो क्योंकि
कि ये लोग हमेशा बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करने लगते हैं, इस वजह से इनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, उन्हें परियोजनाओं को प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना या कार्यों को प्रभावी ढंग से प्राथमिक देना मुश्किल हो जाता है, और ये इन चीजों में क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते कि किसको इंपॉर्टेंस देनी है, किसको नहीं देनी है, कैसे करना है, क्या चीजें करनी है। ये सारी इनके साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं। मानसिक प्रयास की आवश्यकताओं वाले कार्यों से बचना, जहां पर आपका माइंड ज्यादा लग रहा है वो वाले काम ये करते ही नहीं है, कि जहां पर मेरे को अपना माइंड ज्यादा लगाना पड़ रहा है, मेरे को पढ़ाई करनी पड़ रही है, मुझे कोई प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, मुझे किसी के साथ बैठना पड़ रहा है, मुझे कोई मेकअप सेशन अटेंड करना है, मुझे ड्रेसअप करना है, तो जहां पर आपको ज्यादा अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है वो काम ये लोग नहीं करते हैं। आसानी से ये विचलित, यानी कि इनको परेशान करना बहुत ईजी है। दे आर लाइक कि इनको बस एक बार कोई भी चीज कह दो, अगर बहुत शोर मचा दो, बातचीत ज्यादा देर कर लो, या फिर अन्य पर्यावरणीय कारणों के कारण ये आसानी से विचलित हो जाएंगे। अन्य पर्यावरणीय कारण कैसे, जैसे कि कोई कहीं पर घूमने गया है, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनका ध्यान हमेशा नेगेटिव चीजों पर ही रहता है, कि यार ये ठीक होता ना तो ये बेस्ट होता, वो उसी को कंटिन्यू देखते रहते हैं। दैट पर्सन आर लाइक कि उनको सारी जो 100 चीजें अच्छी हैं वो नहीं दिख रही, उनको एक जो चीज खटक रही है वो कंटिन्यू वो देखते रहेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें भी इंडिकेट इनको करती है, और इससे ये आसानी से विचलित हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिन्होंने किसी तरीके से कर रखा है, अपने तौर पर उन्होंने बना रखा है, और आप जाकर के बस थोड़ा सा कह दो कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, दे आर लाइक फायर। आगे आते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाना मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाता है, इनके प्रोजेक्ट्स हमेशा अधूरे रहते हैं। आगे बात करें बेचैनी, हालांकि एडीडी और एडीएचडी जितना प्रमुख नहीं है, फिर भी कुछ व्यक्तियों को हल्की बेचैनी और बेचैनी का अनुभव हो सकता है। ठीक है, उन्हें लंबे समय तक स्थिर बैठने में कठिनाई हो सकती है, या बार बार घूमने की जरूरत महसूस होती है, और ऐसे लोग एक टाइम पर एक साथ नहीं बैठते हैं, ये आपने हर 15 मिनट 1 घंटा जितनी उनकी लिमिट है उसके बाद उठ के वो टहलेंगे जाकर के। निर्देशों का इनको कोई भी निर्देश दे इसका ये पालन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो उनको चीजें समझ नहीं आती हैं, दूसरा इनका ये होता है क्योंकि वो जो निर्देश है वो लंबे समय तक फॉलो करने या चीजें करनी है तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको भ्रम हो जाता है बहुत ज्यादा, ये जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता इनको कई बार नहीं याद रहता है, तो इसकी वजह से बहुत निराश भी हो जाते हैं। ऐसे लोग जब ये हाइपर लेवल पर पहुंच जाता है तो दे आर लाइक कि अब मैं कैसे करूंगा, चीजों को मैनेज कैसे करूंगा, और कई बार ऐसे लोग पूरी तरीके से समाज से अपने आप को कट कर लेते हैं। इनका समय प्रबंधन बहुत ज्यादा खराब होता है। ठीक है, ये काम आंक सकते हैं कि कार्य में कितना समय लगेगा, जिसके कारण वे टाल मटोल करते हैं और अंतिम समय में गतिविधियों को जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। तो लॉन्ग टर्म तक पहले क्या करेंगे कि डेडलाइन मिली होगी कि हाँ ये करना है, ये करना है, उसको टालते रहेंगे एंड द पॉइंट पर जब ये पहुंचेंगे तब उसको जल्दी जल्दी करके वो निपटा देंगे, जब वो कि अच्छा नहीं होता है। तो ये है आपका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार इसके बारे में सुना होगा। एनालाइज करिए, इसको देखिए कि कहीं ये डिसऑर्डर आपके मित्र, आपकी फैमिली, आप में से किसी को तो नहीं है। यदि है तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, कोई कुछ न्यूरोलॉजिकल दवाइयां होती हैं जो डॉक्टर्स आपको देखते हैं, आप चाहे तो उस पर और गूगल करके रिसर्च कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कि आप एक्सरसाइज यदि आप कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो, अनटिल अनलेस आप इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।